हम बात करेंगे संबंधों और प्रेम की, क्योंकि संसार का सारा व्यवहार संबंधों पर ही तो टिका है। कहीं परिवार के संबंध होते हैं तो कहीं कारोबार का संबंध होता है, पर फिर भी संबंधों में समानता और प्यार की कमी है। प्रेम अनमोल है, जिसका कोई भी मोल नहीं, कोई चाह कर भी इसका मोल नहीं चुका सकता। इसे और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। एक माँ और बच्चे का प्रेम, भाई और बहन का प्रेम, ईश्वर और भक्त का प्रेम। एक माँ अपने बच्चे को बिना किसी लाभ के उसे निरंतर प्रेम करती है। वह उसे सिर्फ खुश देखकर ही अपने जीवन को संपूर्ण मान लेती है, चाहे उसे कितने ही दुखों का सामना क्यों न किया हो। एक भक्त अपने ईश्वर के दर्शन मात्र के लिए निरंतर भक्ति करता रहता है, पर यही संबंध अब कड़वे प्रतीत होते हैं। क्या ऐसा नहीं है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होता है? क्या हमारे जीवन में अधिकतर संबंध बोझ बन जाते हैं? पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कुछ संबंध का आधार लाभ होता है, और लाभ के आधार पर बना हुआ संबंध अंत में टूटने लगते हैं। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से बंध जाता है तो उसे बंधन कहते हैं, किंतु जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बंधे होते हैं तो उसे संबंध कहते हैं। आज के इस समाज में संबंध सिर्फ एक स्वप्न सा प्रतीत होता है। पति और पत्नी के बीच लिए हुए वचनों का भी कोई मोल ही नहीं है, जो वह अग्नि को साक्षी मान कर लेते हैं। वो सिर्फ एक परंपरा सी लगती है, जबकि अगर कोई वचन पूरा नहीं कर सकते तो उन वचनों का त्याग कर दो। क्या हम 7 की जगह 5 वचनों पर ही विवाह नहीं कर सकते? हम तो सिर्फ उसे एक परंपरा मानकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम तो उन वचनों में भी है जो हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित बनाता है। क्या ऐसा नहीं होता है? क्या हमारे जीवन में अधिकतर संबंध बोझ बन जाते हैं? पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कुछ संबंध का आधार लाभ होता है, और लाभ के आधार पर बना हुआ संबंध अंत में टूटने लगते हैं। प्रेम का अर्थ किसी को पाना ही नहीं होता। प्रेम का अर्थ तो खुशियां हैं। प्रेम तो राधा ने श्री कृष्ण से किया था, सबरी ने प्रभु श्री राम से किया। वैसे प्रत्येक संबंध में दोनों व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त करते हैं, परंतु जब कोई एक ज्यादा उम्मीद करता है तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। आप दूसरे व्यक्ति को अपनी तरह बनाना चाहते हैं, वह जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते, और फिर वही संबंध धीरे धीरे टूटकर बिखर जाते हैं। प्रेम में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को खुश देखना, एक दूसरे का सम्मान करना, इन सब की बहुत आवश्यकता है। और जब भी इन सब की कमी होती है तो संबंध टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब श्री कृष्ण कंस का वध करके द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से जाने जाने लगे, तो वे वापस मथुरा आए ही नहीं। उनका विवाह भी हुआ और इधर राधा की भी शादी हो गई। राधा का प्रेम श्री कृष्ण के लिए कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि राधा का दिल और कोशिकाएं सब कृष्ण के लिए ही तो धड़कती थीं। पर उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन का बहुत खूबसूरती से निर्वहन किया। कुछ समय उपरांत वो द्वारिका गईं, जहां उन्हें कोई भी नहीं जानता था। वहां उन्होंने रुक्मणी और सत्यभामा के बारे में सुना, पर वो दुखी नहीं हुईं। श्री कृष्ण से मिलकर अति प्रसन्न हुईं, और दोनों ने संकेतों की भाषा में बात की। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलने पर वो कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी। लेकिन महल में श्री कृष्ण से राधा पहले जैसा जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वे कृष्ण से दूर जाकर दोबारा कृष्ण से गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बहुत अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई, जब तक राधा आत्मीय रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाए। कृष्ण ने प्रेम का प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर फेंक दी। उसके बाद
श्री कृष्ण ने बांसुरी या अन्य कोई वादक यंत्र कभी बजाया ही नहीं। प्रेम हमेशा से सिर्फ समर्पण ही है। विचार कीजिए इस पर।